नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाली हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना, बताना कि आपने हमारे हिंदी के टॉप 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोई भी अभ्यर्थी किसी भी एग्जाम की तैयारी करे, जब तक वो प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएगा तब तक वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा और अपनी तैयारी को चेक करते रहिए। साथियों, आप लोग हमारे चैनल का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग हमारे चैनल का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ना ही तो वीडियो को लाइक करते, ना ही वीडियो को शेयर करते हैं और ना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बस आप लोग वीडियो देख लेते हैं और निकल लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, जब भी हम आगे बढ़ पाएँ। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं ड्यूटी के साथ साथ आपको ये कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ, फिर भी आप लोग हमारी इस मेहनत को नहीं समझ रहे हैं। तो साथियों, आप लोग हमारे मेहनत को ज़रूर समझेंगे, ये मुझे आपसे पूरा भरोसा है। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके अपने उस सभी साथियों तक ज़रूर पहुंचा देना जो यूपी पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा और हिंदी में 37 में से अच्छा स्कोर करना चाहता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने 41 की दक्षिण भारत की हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय स्थित है चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो कौन कौन से वर्णों के मिलान से बना है ज्ञा? तो ये बना है जा प्लस इंज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 से आपके सामने की हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो कितने स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में, ये आपको बताना है। तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर हैं वो हैं 11। कितने हैं? 11 हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इन्होंने बताना है कि आपको शताब्दी किस तरह से लिखा जाता है। तो शताब्दी किस तरह से लिखा जाता है? तो शताब्दी लिखा जाता है ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग। किसके? डी के अकॉर्डिंग शताब्दी को लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संधि कितने प्रकार की होती है? तो कितने प्रकार की होती है संधि? तो संधि होती है 3 प्रकार की। कितने? 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है। तो कौन सा सही संधि विच्छेद है सप्तऋषि का? तो सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है सप्त प्लस ऋषि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है आपके सामने कि अवनत शब्द में उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग है अवनत में? तो अवनत में उपसर्ग है अब। कौन सा है? अब है। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 48 है आपके सामने की निर्वासित में प्रत्यय है। तो कौन सा प्रत्यय लगा है निर्वासित शब्द में, ये आपको बताना है। तो निर्वासित में प्रत्यय है नी। कौन सा? मैं माफी चाहता हूँ, नी नहीं, इत प्रत्यय है निर्वासित में। तो 48 का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 49 है आपके सामने की संकर शब्द का अर्थ है। तो कौन सा अर्थ है संकर शब्द का, ये आपको बताना है। तो संकर शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना नया शब्द, उसे हम संकर शब्द कहते हैं। तो जो 49 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 50 है आपके सामने कि शब्द में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। तो इनमें से कौन सा शब्द है तुर्की भाषा का? तो कैंची। कैंची एक तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है आपके सामने कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है। तो वहाँ पर कौन सा समास होता है?
कि जहाँ पर जिसके दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तो वहाँ पर होता है बहुब्रीहि समास। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 52 ने आपके सामने की प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, तो इनमें से प्रिय विशेषण के साथ कौन सी संज्ञा प्रयोग नहीं होती है? तो बैरी। कौन सी? बैरी नहीं होती है। तो 52 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 53 है आपके सामने के निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है स्त्रीलिंग। मैं आपको बता चुका हूँ, हर प्रश्न में बताता हूँ प्रैक्टिस सेट में, जब भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से शब्द आता है कि अच्छा और अच्छी लगाने से आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगता है। तो अच्छी स्थापना ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी के तीनों हैं ये पुल्लिंग शब्द हैं। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 54 है आपके सामने कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं वाच्य? तो वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 55 है आपके सामने कि किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो इनमें से कौन से वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में ये आपको बताना है। तो बताइएगा 55 में मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, ये वर्तमान कालिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है आपके सामने कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण है। तो जो आपको आधा लीटर है इसमें बताना है कि कौन सा विशेषण है। तो आधा लीटर शब्द में विशेषण है परिणामवाचक विशेषण। कौन सा? परिणामवाचक विशेषण। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 57 है आपके सामने कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो किसके आधार पर होता है? तो हिंदी में जो लिंग निर्धारण होता है वो होता है संज्ञा के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है आपके सामने कि आकर्षण का विलोम शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा आकर्षण का विलोम शब्द? तो आकर्षण का विलोम शब्द हो जाएगा विकर्षण। कौन सा? विकर्षण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है आपके सामने कि बारिद का पर्यायवाची शब्द है। तो कौन सा है बारिद का पर्यायवाची शब्द? तो बारिद का जो पर्यायवाची शब्द है इनमें से बादल। कौन सा? बादल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है आपके सामने कि अंतर के पट खोलना का अर्थ है। तो क्या है अंतर के पट खोलना का अर्थ? तो इसका जो अर्थ है वो हो जाएगा विवेक से काम लेना। तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 61 है आपके सामने कि स्वाकिया का विलोम शब्द है। तो क्या हो जाएगा स्वाकिया का विलोम शब्द? तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा परकिया। क्या? परकिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है आपके सामने कि आँख की किरकिरी का अर्थ है, यानी आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है वो होता है अप्रिय लगना। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 63-64 के लिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो करिएगा। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, तो ये हो जाएगा परोपजीवी। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 64 है आपके सामने कि किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार। तो ये कैसा होता है? तो किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किए जाने वाला व्यवहार होता है अनुग्रह। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 65-66 के लिए कि निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 65 और 66 में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो परिच्छिद्रान्वेषण का एक प्रमुख डॉट डॉट है। तो क्या है? तो परिच्छिद्रान्वेषण का एक प्रमुख है द्विगुण। क्या? द्विगुण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
66 प्रश्न, यह डॉट डॉट सदियों से चली आ रही है। तो क्या सदियों से चली आ रही है ये आपको बताना है। तो यह परिपाटी सदियों से चली आ रही है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 67 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है। तो इनमें से कौन से वाक्य में आकर्मक क्रिया है। तो इनमें से गेहूँ पिस रहा है, क्या गेहूँ पिस रहा है, ये एक आकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो बताइएगा इनमें से वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है। चारों विकल्प पढ़ लीजिएगा और बताइएगा। तो पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये वाक्य का शुद्ध रूप है। बाकी के तीनों है ये अशुद्ध है। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 69 है आपके सामने कि तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा। तोते की तरह आंखें फेरना, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है आपके सामने कि दिन को दिन और रात को रात न समझना का अर्थ है। तो क्या है इसका अर्थ। तो दिन को दिन और रात को रात न समझना, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख दुख आराम कुछ भी ध्यान न रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 71 है आपके सामने कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो कौन सा रस है। तो इन पंक्तियों में जो रस है वो है श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है आपके सामने कि दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। तो कौन सा छंद बनता है। तो दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर बनता है कुंडलियाँ, क्या कुंडलियाँ बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है आपके सामने कि भारत के समभारत है में कौन सा अलंकार है। तो बताइएगा इसमें कौन सा अलंकार है कि भारत के समभारत हैं। तो इसमें अलंकार है अन्वय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है आपके सामने कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं। तो किससे संबंधित होती है आंचलिक रचना। तो आंचलिक रचना ये संबंधित होती है क्षेत्र विशेषण से। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 75 और लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का मेरे प्यारे साथियों कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं हम हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब 14 सितंबर को। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों अगर आपको ये टॉप 77 प्रश्न पसंद आए हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, चैनल को आगे बढ़ाइएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।